हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमेजिंग लर्निंग विद विद्या मंदिर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टडी करने से पहले कुछ लगने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल समझना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जानना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो एनी ट्रायंगल विच विल लुक लाइक दिस कैन बी टर्म्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है एंड ऑब्वियसली द रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर में कोई भी एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री वाला होना चाहिए। एंड आपको पता है हम राइट एंगल को या 90 डिग्री वाले एंगल को इस तरीके से इंडिकेशन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इतना तो पक्का पता चल चुका है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, राइट? ये किसी भी दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स में यूज नहीं होने वाला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। एंड हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स? हमें जब भी कोई दो साइड्स का लेंथ पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम तीसरा साइड कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस थियरम्स फॉर्मूला। सो द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज इन राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड द अननोन साइड व्हेन द रिमेनिंग टू साइड्स आर नोन। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स आपको पता है, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस थ्योरम। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करो एक राइट एंगल ट्रायंगल को जो इस तरीके का है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं द साइड BC विच इज B हियर कैन बी टर्म्ड एज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। हम इसे बेस कह सकते हैं। द साइड AB जिसका लेंथ A हमने डिफाइन किया है यहां पे, हम इसे हाइट कह सकते हैं, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। एंड जो तीसरा साइड है विच इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज साइड AC, जो कि 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में है, हम इसे कहने वाले हैं हाइपोटेन्यूस। Now I think this word is completely new for you all. देखो, बेस हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा, हाइट हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, पर हाइपोटेनियस क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल का वो साइड है जो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में आएगा। मतलब हम इसे कैसे भी रोटेट कर ले, अगर आपको 90 डिग्री पता है तो उसके ऑपोजिट वाला साइड होने वाला है द हाइपोटेन्यूस साइड। और ये साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से सबसे बड़ा साइड होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हाइट पता है, बेस पता है, तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। या अगर हमें हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। या इन द थर्ड केस, अगर हमें हाइट पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, तो हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है कौन से टाइप के ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम यूज क्या करने वाले हैं हम इसका? हम फाइंड करने वाले हैं थर्ड साइड, अगर हमें कोई भी दो साइड्स पता है इस टाइप के ट्रायंगल्स के। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे
तो इसमें हमें पूछा है राइट द नेम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड्स, मतलब यहां पे हमें कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं क्वेश्चन में। लेटेस्ट से पहले क्वेश्चन में हमें दिया है ट्राइंगल का नेम ABC और हमें बोला है कि हाइपोटेन्यूस साइड कौन सा है। अगर आप रिकॉल करो, हमने अभी पढ़ा था द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री वाला एंगल, मतलब सबसे पहले आपको 90 डिग्री वाला एंगल फाइंड करना है, कौन सा है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री का है, इसके ऑपोजिट में साइड कौन सा है, साइड AC, तो ये हमारा होने वाला है हाइपोटेन्यूस। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस इज साइड AC इन दिस केस। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल PQR हैज बीन मेंशन्ड और हमारा 90 डिग्री का एंगल हमें पहले ढूंढना है। 90 डिग्री एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल Q। सो इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो साइड PR इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, तो हमारा ये बन गया हाइपोटेन्यूस। सो PR इज द हाइपोटेन्यूस इन द सेकेंड केस। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर में वापिस एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, हमारा एंगल 90 डिग्री वाला है एंगल E, तो उसके ऑपोजिट वाला साइड होने वाला है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे हाइपोटेन्यूस होने वाला है हमारा ये साइड, दैट इज साइड DF। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या देखा है इस स्लाइड के अंदर में, हमने देखा है 3 क्वेश्चंस जो कि तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल्स थे और हमारे हाइपोटेन्यूस फाइंड करना था। तो हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड किया है, हमने पहले राइट एंगल्स फाइंड किए, वो राइट एंगल्स मार्क करने के बाद में उसके ऑपोजिट वाले साइड्स को हमने डायरेक्टली लिख दिया है हाइपोटेन्यूस के ब्लैंक्स में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, कमिंग टू द मेन topic and the main statement of this theorem which is called the Pythagoras theorem, इसे हम कहेंगे इसका स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है स्टूडेंट्स, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, आई रिपीट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है, इसे हम बेस कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड विच इज द हाइपोटेन्यूस साइड। तो यहां पे इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें इतना पता चला है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 रिमेनिंग साइड्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमें इसके साइड्स के नेम्स में अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट साइड AC, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट को समझना और उसे लर्न करना। अगर आप समझ लोगे तो ये ऑटोमेटिकली लर्न होने वाला है स्टूडेंट्स। हम इसे और इजी तरीके में लर्न कैसे कर सकते हैं वो भी जानेंगे। ये फॉर्मूला अगर आप लर्न करते हो तो हम इसको बोल सकते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप में यूज होने वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहां पे हम इसको अगर लर्न कर ले तो हम यहां पे स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू, पहले हम प्लस पे आएंगे, the square of the hypotenuse is equals to sum of the squares of the remaining 2 sides। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट लर्न कर लिया है। क्या कहता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो आई होप यहां तक क्लियरली हमने सब चीज
सीखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पेपर्स में। तो अगर आप यहां पे देखो, द क्वेश्चन सेज फाइंड x और ये फिगर आपको दिया है। द फिगर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैज बीन गिवन टू अस। हमें दो साइड्स का वैल्यूज पता है और थर्ड साइड हमें फाइंड करने के लिए बोला है, जो कि इन्होंने यहां पे x मेंशन किया है। तो जैसे ही हमें दिखा एक राइट एंगल ट्राइंगल और दो साइड्स, तो तीसरा साइड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लिख सकते हैं यहां पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे इसका अपोजिट वाला साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या लिखा है यहां पे, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप विच इज फॉर्मूला। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वेन एवर वी आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा राइटिंग द फॉर्मूला। तो यहां पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है। इसके बाद वाला स्टेप आता है, दैट इज द स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, उसके जगह पे हम उसका वैल्यू लिखेंगे। उस टर्म के जगह पे वी आर गोइंग टू मेंशन द वैल्यूज ऑफ द गिवन थिंग्स। तो AC का वैल्यू हमें यहां पे पता नहीं है, विच इज गिवन एज x। तो हम AC के जगह पे x लिख के स्क्वायर जैसे था वैसे लिखेंगे। इक्वल टू साइन के नीचे हम इक्वल टू वैसे ही लिखने वाले हैं BA का स्क्वायर। सो BA इज 3 ईयर, तो हम यहां पे 3 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हमने ऐसा ही वापस लिखना है। BC का स्क्वायर है तो BC के जगह पे हम लिखने वाले हैं 4 एंड स्क्वायर। आई होप यहां तक सब चीज क्लियर है। और एक चीज स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में आपको लगने वाले हैं स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर्स तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अगर ये स्क्वायर्स रेडीमेड आप पहले से ही लर्न करके रखो तो हमें ये बहुत इजी जाने वाला है एंड दिस विल सेव आवर टाइम। तो सबसे पहले जरूरी है कम से कम 3030 तक के स्क्वायर्स आप सब एक लाइन में लिख के उसे लर्न कर दो। बहुत इजी है लर्न करना स्क्वायर्स को, अगर आप उसका पैटर्न ठीक से पहचान लो तो लर्निंग बहुत इजी होने वाली है और ये टेक्निक हमारा बहुत सा टाइम सेव करेंगी इन सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पे हमें मिला है एक्सक्यूज मी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है विच इज 9, 4 स्क्वायर गिव्स अस 16। तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। सो फाइनली हमें मिलता है आंसर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड वी नो 5 का स्क्वायर 25 होता है। व्हेनेवर वी आर कमिंग अक्रॉस लाइक दिस x स्क्वायर इज 25, पर हमें तो सिर्फ x का वैल्यू निकालना था, तो हम यहां पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट्स अप्लाई करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये कैंसल अप होता है और सिर्फ यहां पे बचता है आपका वैल्यू ऑफ x। एंड 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरे को 25 के फैक्टर्स पता होना चाहिए, तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 5 5s are 25। स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए आपको फैक्टर्स में से पेयर्स बनाने हैं इक्वल फैक्टर्स के। मतलब यहां पे इन दिस केस 5 into 5 आया है इन प्लेस ऑफ 25, तो ये वैल्यूज इस स्क्वायर रूट में से बाहर आते टाइम एज अ सिंगल वैल्यू बाहर आने वाले हैं। मतलब 2 5 यहां पे आपको दिख रहे हैं, तो यहां से बाहर निकलने के लिए इसको सिंगल ही हमें लिखना है, विच वी गेट एज ओनली 5। सो आंसर ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 विल बी 5। तो यहां पे x का वैल्यू हमें मिलता है 5। नाउ x बीइंग द लेंथ, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है वेदर इट इज सेंटीमीटर और मीटर्स, तो हमारा काम है यहां पे आगे लिखना यूनिट्स। तो द वैल्यू ऑफ x इज 5 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। वापिस से हम देखेंगे हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में हमें दिखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो साइड्स मेंशन्ड है और तीसरा साइड हमें निकालना है। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम विच सेज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। हमने पहले लिखा फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन एंड द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। आपने फॉर्मूला लिखा, उसमें सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज जो कि क्वेश्चन में हमें दिए थे, उसके बाद में हमें सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू मिला है। तो our फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इज 5 यूनिट्स। नेक्स्ट द क्वेश्चन सेज फाइंड y। अभी यहां पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसके अंदर में बेस हैज बीन मेंशन्ड, द हाइपोटेन्यूज वैल्यू हैज बीन मेंशन्ड एंड हाइट हमें निकालना है। अगेन स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स कोई भी आपको पता है, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड विच इज df का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो यहां पे मैं ED और EF फिल कर सकता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली सॉल्व करते करते हमारा स्टेटमेंट भी लर्न हो गया है। व्हाट डज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया है हमारा फॉर्मूला। द नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप। तो df का वैल्यू है यहां पे 10, तो हम df के जगह पे 10 लिखेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे। ed का वैल्यू है हमारा y जो कि हमें फाइंड करना है एंड ef हैज बीन गिवन एज 8। फर्दर सिंप्लीफाई करते टाइम 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 है, y स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे एंड 8 का स्क्वायर है 64। आई होप स्क्वायर्स आपने लर्न किए हैं, अगर लर्न नहीं किए हैं तो आपने लिखना है और उसको लर्न करना है। अप टू द स्क्वायर ऑफ 3030 आपको लर्न होना चाहिए। तो 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 64। अब यहां पे अगर आप देखोगे हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ y, तो इस 64 को पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा LHS में, ठीक है। तो यहां पे 100 हम वैसे ही लिखेंगे, ये 64 का साइन यहां पे प्लस था तो यहां पे वो माइनस हो जाएगा और y स्क्वायर विल स्टे इन द राइट हैंड साइड एज इट इज। 100 माइनस 64 विल गिव अस 36 एंड हमें पता है 36 ये 6 का स्क्वायर है, तो यहां पे डायरेक्टली हम लोग 6 इंटू 6 वाले फैक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं y फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल अप होते हैं, तो द वैल्यू ऑफ y इज अंडर रूट ऑफ 36 विच कैन बी रिटन एज 6 इंटू 6 का रूट इज इक्वल्स टू y। एंड अभी हमने एक चीज देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था, अंडर रूट ऑफ साइन के बाहर निकलने के लिए दो इक्वल फैक्टर्स में से किसी एक नंबर को हम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं और ये चला जाएगा। तो यहां पे 6 दो बार दिख रहा है, तो 6 एक ही बार बाहर निकलने वाला है, तो द वैल्यू ऑफ y विल बी 6। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो y का वैल्यू हमें 6 यहां पे मिलता है एंड नो यूनिट्स हैव बीन मेंशन्ड, तो हमें सिर्फ यहां पे यूनिट लगाना है एंड फाइनल आंसर को हम हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। नाउ दिस सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स, बिकॉज यहां पे आप देखोगे तो सिस्टमैटिकली चेक करने वाले सर या मैम को हमें दिखता है कि पहले इस स्टूडेंट ने लिखा है फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यूज को एंड सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर निकाला है जिसको उन्होंने हाईलाइट भी किया है। तो ये बहुत करेक्ट वे है प्रेजेंट करने का हमारा आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है, यहां पे DF हमें दिया है, EF दिया है और ED हमें फाइंड करना है। तो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, दो साइड्स हमें पता है, तीसरा वाला निकालना है, तो हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है यहां पे EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
sum of the squares of the remaining two sides, that is DE and DF. ठीक है, तो हमें यहां पे मिला है EF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर. तो पहला स्टेप हमने लिखा है ऑफ फॉर्मूला. द सेकेंड स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन. तो EF के जगह पे हम यहां पे लिखने वाले हैं 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको लर्न है 17 का स्क्वायर तो यहां पे हमारा टाइम सेव होने वाला है. अगर आपको लर्न नहीं है तो आप कैलकुलेट करते बैठोगे और दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. तो हमें पता है 17 का स्क्वायर इज 289. तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर 289 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64. x हमें फाइंड करना है तो 64 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा LHS में. सो देयरफॉर 289 minus 64 will be x का स्क्वायर. Now this comes out to be 9 minus 4 is 5, 8 minus 6 2 2. ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी यहाँ पे लर्न है कि 15 का स्क्वायर होता है 225. तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले सकता हूँ बोथ साइड्स पे. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो हमें RHS में सिर्फ x मिलेगा. और 225 के जगह पे मैं फैक्टर्स लिख सकता हूँ 15 इंटू 15 का रूट. एंड हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, अंडर रूट साइन के अंदर में दो सेम फैक्टर्स हमें मिलते हैं तो बाहर निकल सकता है वो एज अ सिंगल फैक्टर. तो x का वैल्यू हमें मिलता है 15. सो x विल बी 1515 यूनिट्स. फाइनल आंसर को हमने हाईलाइट भी किया है. आई होप 2-3 क्वेश्चंस लेने के बाद आपको ये पिक्चर तो क्लियर हो गया है कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसे सॉल्व हम कैसे करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है? अगर आप पढ़ोगे, इफ इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स है, the square of the biggest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. मतलब क्या, 3 नेचुरल नंबर्स के अंदर में जो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है उसका स्क्वायर अगर इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 रिमेनिंग नंबर्स, देन द 3 नंबर्स फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं ना, उसे ही कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर में हमें तीनों साइड्स कौन से मिले हैं स्टूडेंट्स? 3, 4 एंड 5. तो अगर आप देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर में 3 नेचुरल नंबर हम लिख देते हैं 3, 4 एंड 5. तो यहां पे क्या बोलता है? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर, तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर दैट इज 25, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स. मतलब क्या है? ये तो मैंने यहां पे यूज कर लिया सबसे बड़ा था. जो बाकी 2 नंबर्स बचे हैं, मैं उनका स्क्वायर करके उन्हें ऐड अगर करूं तो यहां पे मुझे मिलने वाला है 9 + 16 विच इज 25. एंड ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सबसे बड़े नंबर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स. अगर मैं किन्हीं 3 नंबर्स को ऐसे लिख पाऊं जिसमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर विल बी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, तो हम उन 3 नंबर्स को बोलने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. इन शॉर्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स की लेंथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स होते हैं. क्या कह सकते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ जो कि 3 लेंथ हमें मिलेंगे, उन्हें हम टर्म दे सकते हैं दोज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सो स्टूडेंट्स, होप यहां तक आपको बात समझ में आई है. हम फटाफट रिवाइज करेंगे इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा. ठीक है, सो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा द टर्म पाइथागोरस थ्योरम. ये यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एंड क्यों यूज करेंगे हम?
अगर दो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में दिए हैं तो तीसरा साइड हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस थियरम। एंड हाइपोटेन्यूस एक टर्म हमने नया सीखा जो कि कहता है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट हमने देखा हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करते हैं, जो कि अब भी हमने डिस्कस किया था 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाला साइड या सबसे बड़ा वाला साइड। उसके बाद में हमने देखा स्टेटमेंट जो आपको थरोली लर्न करना है। अब भी आपका काम होना चाहिए, आपका कॉपी और पेन निकालिए, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम इस स्टेटमेंट का शुरुआत ही ऐसा करने वाले हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये अप्लाई होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने देखा इस थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसे हम सॉल्व कैसा करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 3 क्वेश्चंस इसके ऊपर एंड लास्ट में हमने देखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स आपका वर्क क्या है, आप पूरे स्लाइड्स को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए आपके कॉपीज में एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विदाउट कॉपिंग एंड देन आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स अगर मैच होते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियोस देख के कुछ नहीं होने वाला है, आपको मैथ्स के लिए लगता है प्रैक्टिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप ये कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझ में आया है। Thanks for watching this video. Keep learning, keep sharing.